तो जी को कहना कि रोना नहीं है। तो भगत सिंह की मां एक शेर की मां है और शेरनी की तरह गर्ज। बाबूजी का ख्याल तू क्यों नहीं रखती? वीर जी मैं क्यों, आप क्यों नहीं? वीर जी आप तो बहुत निर्मोही आप हो गए। आपको तो पूरी जान की फिक्र है, बस अपने घर की नहीं। थोड़ी भी एक माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। अमरू, मैं देश की करोड़ों माओं के लिए मरने जा रहा हूं। मैं देश की करोड़ों बहनों के लिए मरने जा रहा हूं। मैं देश के करोड़ों आने वाले कल के लिए मरने जा रहा हूं। और याद कर अमरो, हमें गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया ही है, जिन्होंने अपनी कौम और अपने देश के लिए अपनों को दीवारों में चिनवा दिया। तू तो अपना एक भाई मारने जा रही है कमरू। मरना जरूरी है, जीना भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जीने के लिए वो कहते हैं माफी मांग लो। कैसे मांग लो माफी अमरो, उनसे कैसे मांग लो? अगर मैंने माफी मांग ली तो मेरी आने वाली नस्लें गुलाम रह जाएंगी। मैं नहीं चाहता अमरों की कोई इतना अमीर हो कि किसी को खरीद सके। मैं नहीं चाहता कि कोई इतना गरीब हो कि अपने पेट के लिए अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। मैं एक आजाद भारत चाहता हूं, एक ऐसा आजाद भारत जिसमें खुशियां हो, एक ऐसा आजाद भारत जिसमें कोई अमीर ना हो, जिसमें कोई गरीब ना हो, एक ऐसा आजाद भारत जो खुशियों से भरा हो। और याद रखना हम लोग एक दिन तेरे भाई की ये मेहनत रख लाएगी और इनकलाब आएगा और इनकलाब इस देश को आजाद करेगा, इस देश को आजाद करेगा। ये क्या है अमरू? नहीं वीर जी कुछ नहीं। तेरे हाथ में क्या है? चांदी दी है चांदर। ये किस लिए अमरू? सखियां सहेलियां दे नाल गल्ला करदे सी आउणा मेरे वीर दा विआह। चांदी दियां झांजरां कढ़ाइयां बड़ चावां नाल रखा केड़े बाके से चिपा मेरे वीर आ रखा केड़े बाके से चिपा। मैं सावे आउणी मेरी मंग बड़े चिर दी, फांसी वाले तख्ते ते जा। थोड़े कु दिनां दे तक गाली पैणे कुड़ियां, रज रज शगन मना पैणे मेरिए, रज रज शगन मना। भैण दे दुलारे आवे बापू दे सहारिया, मां
ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹੱਸੂ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੋੜਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗਾਲੀ ਪੈਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਕੜਾਈਆਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ ਰੱਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗਾਲੀ ਪੈਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ ਰੱਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ वीर जी थोड़ी बहुत याद आती है वीर जी। अमृत, शायद कल मुझे फांसी लगेगी, पर याद रखना मैं फिर आऊंगा। और एक बात, बेबे जी को मेरी लाश लेने के लिए मत भेजना, क्योंकि अगर बेबे रो पड़ी तो ये लोग क्या कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। जी थोड़ी बहुत याद आती है वीर जी। लगता है मुलाकात का समय पूरा हो गया है। मैं फिर आऊंगा। वीर जी थोड़ी बहुत याद आती है वीर जी। शायद उस दिन मेरी बहन बाहर जाकर पता नहीं कितनी ही रोई होगी। क्यों? क्योंकि आज उसकी अपने भाई के साथ आखिरी मुलाकात थी और वो इंसान इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने के लिए जब जा रहा था और किताब पढ़ रहा था, लेनिन जेलर ने पूछा भगत सिंह फांसी का टाइम हो चुका है, तब उसने किताब का पन्ना मोड़ा। जेलर हंसा और भगत सिंह से पूछा, भगत सिंह इस किताब को कभी दोबारा नहीं पढ़ पाओगे तो फिर इसका पन्ना किस लिए मोड़ के जा रहा? तब भगत सिंह ने कहा था, ये पन्ना मैं मेरी आने वाली नस्लों के लिए मोड़ के जा रहा हूं और मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आगे की लड़ाई तुम इस पन्ने को आगे से खोलकर शुरू करना। और आज भी भगत सिंह का वो पन्ना मुड़ा हुआ है। 1931 में शहीद आजम भगत सिंह शहीद हुए थे। 23 मार्च 1931, आज उनकी शहीदी के इतने साल बाद भी दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि आज तक हम उन लोगों को मारते रहे हैं जो भगत सिंह की राह पर चलने की कोशिश करते रहे हैं। उन लोगों ने मंगेश जैसे साथी मेरे, स्वामी जी जैसे साथी मेरे, जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया यार, और साथी जो मेरे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ी है और जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर भगत सिंह को आत्मसात किया था, पर हमने उनकी सोच में और उनके पीछे कितना पहरा दिया कि वो आगे बढ़कर ये कह पाए कि आओ आओ मेरे नौजवानों, भगत सिंह के रास्ते पे चल के देखो। क्योंकि हमने प्यार किया उन लोगों से, हमने प्यार किया उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे घरों को उजाड़ा है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आजादी अभी बाकी है, आजादी अभी बाकी है। भगत सिंह नहीं झुका था फांसी के आगे, भगत सिंह नहीं रुका था अंग्रेजी कौम के आगे। देखना, जब भगत सिंह अपनी फांसी से मिला था, तब आखिर उसने अपनी फांसी से क्या कहा था। मिलते हैं अगली कोरियोग्राफी। जोरदार तालियों के साथ अगर कलाकारों की